नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत पहले भी आ चुकी है। हालांकि इस चैनल पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये पहले भी जब इसका गाइडलाइंस आया था, जब नोटिफिकेशन आया था, तभी इस पे एक डिटेल वीडियो बना दिया गया था। लेकिन किसी कारणवश वीडियो को हटाना पड़ा। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स को देखने के बाद मुझे लगा कि एक इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, बहुत कैंडिडेट का सवाल ये है कि सर एलिजिबल तो हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ट्वेल्थ पास होने के बाद ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या किन्हीं का ग्रेजुएशन हो गया होगा, या हो सकता है ट्वेल्थ के बाद कोई डिप्लोमा किए होंगे तो उनको क्या करना है, या हो सकता है ये भी, या जो टेंथ करके सीधा डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, फिर उनको क्या करना चाहिए। क्या वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और समझ लीजिए कि क्या आप जा सकते हैं इंटरव्यू में, क्या नहीं जा सकते हैं। तो ये तो फॉर्म भरने से जुड़ा हुआ है, देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले का है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वापस देखते हैं, समझते हैं। देखिए, बोला गया था कि न्यूनतम योग्यता बोला गया था 8वीं पास बोला गया था, और अधिकतम योग्यता 12वीं पास बोला गया था। लेकिन ये जो भी कंडीशन है, ये 1 जनवरी 2025 तक पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, जब नोटिफिकेशन का डेट आया उससे पहले आप ट्वेल्थ पास या 10वीं पास तक होने ही चाहिए। अगर उसके बाद अगर हो रहे हैं तब तक आपका तो एज भी नहीं तब पूरेगा। लेकिन नॉर्मली आपका जो भी क्रेडेंशियल है वो 2025 जनवरी तक पूरा रहना चाहिए। अब देखिए, चेतावनी यहाँ पे ये था, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, यदि उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता 12वीं से अधिक कोई योग्यता पाई जाती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपराधिक मुकदमा, कहने का मतलब है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दर्ज किया जाएगा। अब देखिए, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन जा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है, बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पे देखिए कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नोटिफिकेशन के नियमों के आधार पर नीचे दिया गया है। आप देखिए, जो है आपका जो सवाल है, देखिए नीचे यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, कि वैसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वाले जो भी पास छात्र हैं, जो दो जिनका ग्रेजुएशन 2025 से पहले पूरा हो चुका है, जवाब में आपको मिलेगा यह फॉर्म नहीं भर सकते। अब जाहिर सी बात है, जब फॉर्म नहीं भरिएगा तो आप इंटरव्यू में कैसे जाइएगा। और जो गलती से भी भर दिए हैं तो वो इंटरव्यू में नहीं जाए। आपसे बोला जा रहा है बार बार कि आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो नहीं जाइएगा इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है ऑनगोइंग। वो जो छात्र कॉलेज में हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिनका रिजल्ट 2026 या 27 या 28 में आएगा, वो क्या करेंगे, तो वो एलिजिबल हैं, वो जा सकते हैं। देखिए, आप मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए, लेकिन अभी आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, इसके लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आगे बात करते हैं, 12वीं के बाद डिप्लोमा वाले क्या कर सकते हैं। जिन्होंने पहले इंटर किया और फिर पॉलिटेक्निक या आईटीआई या कोई डिप्लोमा किया है, वैसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और ना ही इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है, 12वीं प्लस डिप्लोमा का मतलब है आपके पास 12वीं से ज़्यादा योग्यता है। नोटिफिकेशन में डिप्लोमा कोर्स को उच्च योग्यता की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं जो 10वीं के बाद डिप्लोमा वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं। जिन्होंने मैट्रिक 10वीं किया है और सीधे 3 साल का डिप्लोमा किया है, ट्वेल्थ नहीं किया है, जवाब हाँ, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कारण क्या है, 10वीं के बाद किया गया 3 वर्षीय डिप्लोमा सरकार द्वारा इंटरमीडिएट ट्वेल्थ के समकक्ष माना जाता है। चूँकि अधिकतम योग्यता 12वीं है, इसीलिए आप 12वीं पास के बराबर माने जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप जा सकते हैं। बाकी जो नहीं जा सकते हैं, इसको हल्के में मत लीजिए, आपको वहाँ नहीं जाना है। उसके बाद बात करते हैं शपथ पत्र। ये तो है, फॉर्म भरते समय आपको एक घोषणा पत्र वहाँ पे टिक करने को मिला होगा कि मैं योग्यता निर्धारित जो भी उसका कंडीशन था उसको फॉलो करता हूँ। यदि आप ग्रेजुएट हैं और फिर भी फॉर्म भर देते हैं सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो ध्यान रखें, नौकरी लगने के 5-10 साल बाद भी अगर शिकायत हुई तो डिग्री पकड़ी गई तो उसी दिन नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी और आप पर धोखाधड़ी और कोर्ट को गुमराह करने का मुकदमा, क्रिमिनल केस चलेगा। तो
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो जितना भी इस 5 साल या 10 साल के भीतर आपको जितना भी सैलरी मिलेगा ना, वो सब सैलरी भी आपसे वापस लिया जाएगा, ये बात भी आप मान के चलिए। तो आप वहाँ पे धोखाधड़ी करके नहीं जाइएगा, क्योंकि ये कोर्ट है। अगर किसी भी समय, किसी भी साल, कितने भी साल के बाद अगर पता चला, तो समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत बुरा साबित होगा। बात करते हैं अब आगे, सुरक्षित उम्मीदवार कौन कौन से हैं, देख उन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे तक यहाँ लिखा, निम्नलिखित उम्मीदवार बिना किसी डर के आवेदन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, 8वीं पास अगर पूरी तरह से योग्य हैं, जो 8वीं पास है सिर्फ, वो पूरी तरह से योग्य हैं। हालांकि जैसा कि ये मांगा गया है कि आपको टीसी लेकर के जाना पड़ेगा, वहाँ पे सीएलसी लेके जाना पड़ेगा, एसएलसी लेके जाना पड़ेगा, सॉरी एसएलसी लेके जाना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे ये मैंडेटरी है जो सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़े। 10वीं 10वीं पास पूरी तरह से योग्य है, जो भी क्लास 10 तक पढ़े हैं, उसके बाद 12th नहीं किया, वो भी पूरी तरह से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं इंटरमीडिएट पास, अगर आप पूरी तरह से योग्य, 12वीं पास है तो आप पूरी तरह से योग्य हैं, जा सकते हैं। 12वीं फेल, यदि आप 10वीं के पास के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12वीं में फेल भी हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने 10वीं पास की है, उसके बाद ही आप 12वीं गए गए होंगे और फिर फेल हो गए, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट, पढ़ाई छोड़ दी है, अगर डिग्री पूरी नहीं हुई है तो आप 12th के आधार पर योग्य हैं, लेकिन बशर्ते आप वहाँ पे भरे हो कि ग्रेजुएट नहीं है। अगर ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है तो आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आपको वहाँ नहीं जाना है। तो यही था। अगर किसी को कुछ और भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए इंटरव्यू की तैयारी करिए, और जल्द ही जीके का क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको पढ़ करके अच्छा से तैयारी करिएगा और सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके एक प्यारा सा कमेंट ज्ञान मंच के लिए ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।